अच्छा लग रहा है, बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है, हमारा इंडिया रह रहा है। तो ये काफी मतलब प्राउड की बात है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी, और उत्तराखंड के लिए भी, पूरे इंडिया के लिए। तो हाँ, मतलब काफी अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए अब और भी मस्त मस्त चीजें देखने को मिलेंगी आपको आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिया जोशी। किसी की भी सफलता के पीछे उसकी मेहनत के साथ साथ उसे चाहने वाले लोगों का हाथ भी होता है। यूं तो नाम और शोहरत कमाने में काफी वर्ष लग जाते हैं, परंतु उसे गिराने के लिए आपका एक छोटा सा बयान भी काफी होता है। ऐसा ही हुआ देश के जाने माने यूट्यूबर सौरभ जोशी के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले यूट्यूबर सौरभ जोशी अपने एक बयान के कारण अपनी करकरी करा चुके हैं। यहाँ आपको यह भी बता दें कि सौरभ जोशी ने अपने YouTube वीडियो पे यह भी कहा है कि उत्तराखंड और हल्द्वानी को पहचान उनकी वीडियो की वजह से मिली है। ऐसे में इन महाशय को कौन समझाए कि उत्तराखंड और हल्द्वानी को इनके जन्म से पहले से ही जाना जाता है, जो कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपनी आध्यात्मिक विरासत और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। सौरभ जोशी के इसी बयान को लेकर हमारी जन उजाला संवाददाता प्रज्ञा रावत ने बातचीत की है देहरादून के युवाओं से। आपका नाम? मानस पंत। यूट्यूबर नहीं, मैंने तो नहीं सुना उसका नाम। उसकी वजह से उत्तराखंड जाना जाता है। उसकी एज कितनी है? उसे ये पता कि उत्तराखंड कब बना था? पहले तो उसे ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड बना कब था। ये मेरा क्वेश्चन है सौरभ से। और कितने लोगों ने यहाँ पे क्या बलिदान दिया था, या कितने लोगों ने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया, ये पूछना चाहिए हमें। क्या नाम बताया? सौरभ जोशी। सौरभ जोशी को। तो उनसे ये पूछो कि उत्तराखंड कब बना था, कैसे बना था, कितने लोग शहीद हुए थे, किन किन के नाम पे कौन कौन सी रोड हैं, तब जाके उत्तराखंड का पहले इतिहास जाने, तब बात करें कि हु इज सौरभ जोशी। फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड नो व्हाट ही इज एंड व्हाट इज ऑल अबाउट। उसने उत्तराखंड से क्या गेन किया है एंड व्हाट इज गिविंग टू उत्तराखंड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ यूथ। क्या दिया है उसने? पहले उससे ये पूछो ना कि वो क्या कुछ यूथ को इंस्पायर कर रहा है। मतलब मेरा आई एम नॉट ऑफेंड टू सौरभ, जस्ट बता रहा हूँ कि सौरभ को बस यही मेरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड को फर्स्ट ऑफ ऑल जानना पड़ेगा ना कि हम लोगों ने क्या क्या किया। हमें मालूम है 91-92 में जब यहाँ पे दंगे हुए थे, कर्फ्यू हुआ था, हमें अच्छी तरह पता है। दून हॉस्पिटल में कितने लोग रात को आए थे, गोली कांड हुआ था, मसूरी गोली कांड। तो मतलब आई रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स। तो मुझे नहीं पता कि वो कितनी उम्र का है या क्या है। मतलब एज अ उत्तराखंडी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं प्राउड मतलब है, लेकिन मुझे अपना हिस्ट्री थोड़ी बहुत पता है। दिस इज व्हाट आई हैव। ओके, थैंक यू। आपका नाम? पुष्पा रावत। बहुत फेमस है, मैं वैसे जानती नहीं हूँ, पर मैंने यूट्यूब से मतलब जब मैंने वीडियो देखा तभी मुझे पता चला कोई सौरभ जोशी है, वो यूट्यूब का काफ़ी फेमस है। वो ठीक है, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो किसी चीज़ में कि ऐसी बात है कि ये चीज़ यहाँ से फेमस है ऐसे वैसे, पर अगर तुम ये सोचो तुम्हारे उससे चल रहा है तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो कि ये कि उत्तराखंड के बारे में तुम कुछ नॉलेज दे सकते हो अपनी तरफ से, अपनी एडिशनल। पर अगर तुम खुद को लेकर चल रहे हो कि मेरे उससे ये है, तो ये नहीं हो सकता, ये सही नहीं है। बाकी उत्तराखंड इतने हमारे पुराने रिचुअल्स है, इतनी धार्मिक स्थलें हैं, इतने सारे हमारे पुराने धार्मिक लोग हैं, उन लोगों से ये चीज़ें चल रही है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये बोलो कि कल के आए हुए लोग आप ये बोलो कि मेरे से हो रहा है, तो ये नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि मैं भी अपना एडिशनल कुछ देना चाहता हूँ इसमें, अपना उत्तराखंड को फेमस करने के लिए मेरे खुद से कुछ यूट्यूब से मैं कुछ एडिशनल जोड़ना चाहता हूँ। पर अगर आप खुद को पॉइंट ऑफ व्यू लेकर कह रहे हो मेरे से चल रहा है, तो ये बहुत गलत है। आपका नाम? सिद्धांत। क्या क्या कहना है इस बारे में? नहीं, वो सौरभ, उत्तराखंड इतना ब्यूटीफुल है उसकी वजह से फेमस है। सौरभ जोशी तो क्रिंज यूट्यूबर है। आपका नाम? लक्ष्यवन। आप जैसे कि एक यूट्यूबर है बहुत फेमस सौरभ जोशी, उसने बोला है अपने व्लॉग्स में कि उसकी व्लॉग्स की वजह से उत्तराखंड फेमस हो रहा है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मतलब थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि, पर वो है हल्द्वानी से, तो हल्द्वानी बस्ती हल्द्वानी फेमस हुआ है थोड़ा बहुत उसकी वजह से, और तो कुछ कहना नहीं। आपका नाम? अभिज्ञान धीमान। आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरे हिसाब से तो गलत कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे से और भी बहुत बड़े बड़े फेमस लोग आए हैं, जैसे ऋषभ पंत आप जानते हैं, और धार्मिक जगह चार मतलब सारे जो मंदिर है यहाँ पे है, तो खाली उसके वजह से तो नहीं हुआ है फेमस। नाम? अंकित उपाध्याय। एक बहुत फेमस यूट्यूबर है सौरभ जोशी, उसने अपने व्लॉग्स में ये कहा है कि उसकी वजह से उत्तराखंड को और जाना जा रहा है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल रूटीन में नॉर्मल वीडियोस बनाता है। वो कुछ ऐसा नहीं बना रहा है कि मतलब उसकी वजह से हम उत्तराखंड को डिस्क्राइब करें। ना वो कोई सोशल वर्क कर रहा है, नॉर्मल कभी कभार वो गेमिंग वीडियोस डालता है और नॉर्मल वीडियोस रहते हैं। एक्चुअली मैं वीडियोस देखता नहीं हूँ, देखता हूँ मतलब
ऐसा मुझे लगा नहीं कि सौरभ जोशी मतलब ये कमेंट करे कि हाँ उसकी वजह से उत्तराखंड को डिस्क्राइब किया जाए। उत्तराखंड में बहुत जने हैं, लाइक हम बोल सकते हैं कि इतने अच्छे सिंगर हैं हमारे, और हाँ अगर वो बोलते हैं कि उसकी वजह से हम डिस्क्राइब करें उत्तराखंड को, तो हाँ हम वैसा मान सकते हैं। उत्तराखंड में आपकी फेमस सिंगर ये ऋषिकेश में कौन है वो, अगर उसे डिस्क्राइब करे तो हाँ वो बोल सकते हैं कि हाँ नेहा कक्कड़ है, वो बोलती है कि हाँ मैं अगर मेरी वजह से उत्तराखंड डिस्क्राइब होता है ठीक है। जुबिन नौटियाल है, वो बोलता है कि हाँ मेरी वजह से उत्तराखंड, हम जानते हैं उसकी वजह से। राघव जुयाल है, तो कुछ चीज़ें हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ तो मतलब मुझे अच्छा लगता है कि देहरादून के जो लोग हैं उनकी वजह से मतलब उत्तराखंड जाना माना है। अभी ये नया सिंगर है जो इंडियन आइडल जीता है, वॉइस पवनदीप, तो उसकी वजह से उत्तराखंड जाना माना जा रहा है, तो वो चीज़ अच्छी है। बट अगर सौरभ जोशी ये कमेंट कर रहा है कि उसकी वजह से देहरादून को या उत्तराखंड को डिस्क्राइब किया जाता है, तो ये सही नहीं है। और मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी उसकी कौन सी सोशल वर्किंग उसने किया है या कोई एम्पावरमेंट में वीडियो बनाई है जो इतनी वो होके वो ऐसा बोल रहा है कि वो उत्तराखंड को डिस्क्राइब कर रहा है। थैंक यू। आपका नाम? रविंद्र सिंह। तो एक यूट्यूबर है बहुत फेमस सौरभ जोशी, उसने बोला है कि उसके व्लॉग्स की वजह से उत्तराखंड को जाना जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे तो कई सारे यूट्यूबर हैं। पहाड़ की पहचान है यहाँ का पहाड़, और यहाँ की हरियाली है, यहाँ का मौसम है, यहाँ की जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारा नैनीताल है, तो पहाड़ की पहचान सिर्फ यहाँ के सौंदर्य से है, न कि किसी व्यक्ति से। आपका नाम? हर्षित सकलावी। जैसे कि आपको पता है कि एक फेमस व्लॉगर है तो सौरभ जोशी, उसने अपने व्लॉग में कहा है कि उसकी वजह से उत्तराखंड फेमस हो रहा है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड का एक बहुत हिस्टोरिक कल्चर है और वो बस अपनी सिंप्लिसिटी प्रमोट करता है, और उसके बहुत व्लॉग्स में उसका एटीट्यूड भी देखा गया है। तो बस ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में? और भी अच्छे लोग हैं, जैसे इसको थोड़ा अनडेटेड लोगों को देखना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। इसको ओवररेट करा जा रहा है मेरे हिसाब से। तो आपका नाम? अक्षित। आपका क्या कहना है इस बारे में? ये ऐसा तो कुछ नहीं है। ये सौरभ जोशी ने हमारे देहरादून से बहुत सारे ऐसे फेमस लोग जा चुके हैं, तो इसमें ऐसा तो नहीं कह सकते खाली सौरभ जोशी ने देहरादून को प्रमोट किया है। उन्हें तो बहुत ही कम फैन बेस है उनका। जैसे दूसरे क्रिकेटर दे सकते हैं हम, ऋषभ पंत, उनका बहुत ज़्यादा फैन बेस है, तो उन्होंने देहरादून को ज़्यादा फेमस किया है। आपका नाम? बलवंत नेगी। तो जैसे कि आपको पता है एक फेमस यूट्यूबर है इंडिया का सौरभ जोशी, तो उसने अपने व्लॉग में कमेंट करा था कि उसकी वजह से ही उत्तराखंड फेमस हो रहा है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी वजह से उत्तराखंड फेमस हो रहा है। उत्तराखंड तो बहुत पहले से फेमस है। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। 4 धाम यहाँ है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं जिसकी वजह से उत्तराखंड को जाना जाता है। स्पेशल सौरभ जोशी की वजह से नहीं जाना जाता। उत्तराखंड में नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, बहुत सारी जगह हो गई जिसकी वजह से उत्तराखंड को लोग पहले से जान। और वैसे ही उत्तराखंड को शहीदों की भूमि भी कहा जाता है, वीरों की भूमि कहा जाता है। ज़्यादा तो उत्तराखंड इन्हीं वजह से फेमस है। सौरभ जोशी तो अभी रिसेंटली आया है, मैंने भी केवल एक क्लिप देखी थी यहाँ उसने ऐसे बोला है, मुझे वही लगा कि आज ये एक यूट्यूबर ऐसे बोल रहे मेरी वजह से जान रहे, ना कि उनके, भले मैं उनके ब्लॉग नहीं देखे, बट ज़्यादातर बच्चे ही उनके सब्सक्राइबर हैं। और क्या, हाँ मैंने जहाँ तक देखा है वो घर की ब्लॉगिंग करते हैं अपनी। ऐसे कभी कहीं नहीं दिखाया उन्होंने कि हाँ कि मैं आज इस स्टेशन गया या इस अच्छी जगह गया हूँ। केवल घर की ब्लॉगिंग करते हैं। तो घर की ब्लॉगिंग से तो मुझे नहीं लगता कि कोई उत्तराखंड को फेमस कर रहा है, हल्द्वानी को फेमस कर रहा है। नाम? जगदीश उपाध्याय। जैसे कि आपको पता है एक फेमस यूट्यूबर है सौरभ जोशी, उसने बोला है कि उसके व्लॉग की वजह से उत्तराखंड को जाना जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड को तो पहले से जानते हैं हम। उत्तराखंड का स्थापना दिवस हमें पता है, और वैसे भी उत्तराखंड को तो देवभूमि कहा जाता है। ऐसा नहीं कि जो उसने यूट्यूब में डाल के ये कहती है कि उत्तराखंड को मेरी वजह से जाना जाता है, तो ये गलत बात है। उत्तराखंड में ऐसे कई चीज़ें हैं जो यहाँ पे सारे लोग जानते हैं, और हम तो उत्तराखंड की दिवस और कई चीज़ें को वैसे मानते हैं, ऐसा नहीं है उसके से। जैसा कि आपने देखा कि देहरादून के ज्यादातर युवाओं ने सौरभ जोशी के दिए गए बयान पर आलोचना की है, वहीं भारी जन दबाव के कारण सौरभ जोशी को माफी भी मांगनी पड़ी। आप देख रहे थे जन उजाला न्यूज, धन्यवाद। बात करनी थी, मैं भी 1-2 दिन से देख रहा हूँ काफी लोग ना उत्तराखंड के काफी कुछ बोल रहे हैं। मैंने एक ब्लॉग में बोल दिया था कि उत्तराखंड को लोग मेरी वजह से जानते हैं, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो कि मेरे ब्लॉग के थ्रू मैंने ये नहीं बोला था कि मेरी वजह से जानते हैं। मैंने ऐसे बोला था कि मेरे ब्लॉग के थ्रू लोग देख रहे हैं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उत्तराखंड को। बस मैंने ये बोला था, मेरा ये मतलब कि मेरी वजह से जानते हैं।
तो हाँ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अगर किसी को फिर बुरा लगा तो मेरी तरफ से सॉरी।